नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है। एक खास बात यह है कि शास्त्रों में मां लक्ष्मी की प्रकृति चंचल बताई गई है। उन्हें घर में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए उनकी नियमित रूप से पूजा करना और उन्हें प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका देव दर्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं रीनू। रतलाम महाराजा रतन सिंह जी जब जोधपुर से रतलाम पधारे थे तो उनके साथ ही श्रीमाली ब्राह्मण समाज के भी बहुत से परिवार रतलाम आकर बस गए थे और श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने रतलाम में ही 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना की थी, जिसमें जो ब्राह्मण समाज के चौथा वर्ण है उनकी महालक्ष्मी देवी ये कहलाती है, उनकी कुलदेवी माँ महालक्ष्मी कहलाती है। इस मंदिर का वैभव इतना ज़्यादा है कि इनके साथ में भगवान गणेश और माँ सरस्वती भी विराजित है। कुल मिला के आस्था की त्रिवेणी इस महालक्ष्मी मंदिर में नज़र आती है और माँ का चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के प्रदेशों के श्रद्धालु दीपावली के मौके पर इस मंदिर में सोने, चांदी, जेवरात समेत तमाम जो अमूल्य संपदा होती है उसे रखते हैं और इस अमूल्य संपदा से, धन जेवरात से इस पूरे मंदिर को सजाया जाता है। और इसी सजावट को देखने के लिए दूर दूर से देश के कोने कोने से श्रद्धालु महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचते हैं। दीपावली के 5 दिनों तक के हजारों की संख्या में या यूं कहें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु रतलाम के महालक्ष्मी के दरबार में पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हर साल दिखाई देती है। खजाने की कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, फिल्मों में नकली खजाने भी देखे होंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा असली खजाना जिसे देख आप भी कह उठेंगे, कहीं ये खजाना फिल्मी तो नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खजाना 16 आने सच है और ये खजाना कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मौजूद है। मंदिर महाराजा रतन सिंह जी के कार्यकाल में ये बना था। ये अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ रतलाम महारानी भी दर्शन करने के लिए आती थी और रतलाम की जनता की बहुत आस्था माता जी के प्रति है और लोग रोज़ हजारों की संख्या में माता जी के दिन भर दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं भी यहाँ प्रारंभ से आता रहा हूँ और यहाँ आने पर सुकून मिलता है। यहाँ जो माता जी विराजमान है इनकी पूजा आराधना सबके लिए मंगलकारी होती है। माँ सबके लिए मंगलकारी है और इसलिए सबकी आस्था है। सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ किसी धर्म विशेष के लोग नहीं आते, लगभग सभी धर्म के लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से माता की आराधना करते हैं। जी हाँ, रतलाम के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी के मंदिर में हर साल दीपावली के समय कुबेर का खजाना सजता है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का ये पहला ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु दीपावली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। कोई नोटों की गड्डियां भेंट करता है तो कोई सोने और चांदी के आभूषण। मंदिर में जमा हुए इन आभूषणों और नकद राशि से दिवाली के 5 दिन महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। मंदिर का ये श्रृंगार ऐसा दिखाई देता है मानो महालक्ष्मी के आंगन में कुबेर का खजाना सजा हो। रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है। इस भेंट को बकायदा रजिस्टर में नाम और फोटो के साथ नोट भी किया जाता है, जिसे दिवाली के 5वें दिन रिकॉर्ड के आधार पर भक्तों को सब कुछ प्रसाद के रूप में लौटा दिया जाता है। मंदिर के बारे में बिल्कुल सुन रखा है कि यहाँ पर अपनी पैसों को चढ़ाया जाता है तो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि आ जाती है और बिल्कुल मेरे को ये फीलिंग आई है। 10-15 दिन पहले सोच के गया था मैं कि ठीक है यहाँ पे गड्डी जमा करवाई जाएगी और तब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन माता जी की कृपा से आज आपके सामने गड्डी है भी सही और जमा भी करवा रहे और बिल्कुल ये विश्वास है
कि अगली साल तक इससे 100 गुना ज़्यादा की गड्डी में यहाँ पे अगली बार फिर जमा करवाने वाला हूँ। मैंने तो सुना है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से आते हैं। हालांकि मैं तो रतलाम का निवासी हूँ जी। लोग रखते हैं पैसे? बिल्कुल रखते हैं, और मैंने ये सुना है और देखा भी अपनी आंखों से कि करोड़ों की तादाद में जैसे जो भी गड्डी 100 की, पहले तो 1000 की भी मैंने काफ़ी देखी थी, अभी बंद हो गई है। बाकी ठीक है 100, 500, 1000, 2000 सारी गड्डियाँ यहाँ पे रखी हुई मैंने देखी हैं। मैं हालांकि पहली बार करवा रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा पहले का भी अच्छा रहा है इसमें। बिल्कुल मान्यता 100% मान्यता है। बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अपने आप में ये बढ़ा हुआ है ये सर, ये तो था ही नहीं मेरे पास में, वो तो माता जी से कृपा हुई तो ही आया है ये। चढ़ावा भी ऐसा कि सोने चांदी की सिल्लियों सहित नोटों की गड्डियों के ढेर, जिसे देखने वालों की नजरें ही ठहर जाएं। लोग लाखों रुपए की धनराशि सोने चांदी की सिल्लियां सहित जेवरात मंदिर में चढ़ावे के रूप में रखते हैं। मैं पिछले 25 साल से ज़्यादा से समय से आ रहा हूँ सर, और यहाँ पे धीरे धीरे ये प्राचीन राजा महाराजा की तरफ पे प्रतिष्ठित मंदिर है, और आज इसका वैभव और इसकी लक्ष्मी की जो कृपा है वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश तक यहाँ से लोग आते हैं। कई बार आते हैं श्रद्धालु, इतना धन रख के जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं, की किताब नहीं है, वो उनकी श्रद्धा से रख जाते हैं, और कहीं इसका कोई चढ़ाव के कोई नहीं है, लेकिन उनको सबसे सुरक्षित मिलता है धन, और उनकी आस्था पूरी बरकरार रहती है। यहाँ सब रतलाम के अलावा रतलाम जिले से, प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं, पैसा आते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, यहाँ पे ला के जाते हैं, वापिस लेके जाते हैं हर साल, और हर साल उनको उन्नति रहती है उससे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस कुबेर के खजाने का राज। आखिर क्यों जनता अपनी धन संपदा रतलाम के इस महालक्ष्मी मंदिर में रखती है। दीपावली के पावन पर्व पर जो धनतेरस का जो शुभ दिन रहता है, उस दिन महालक्ष्मी जी की सभी पूजा करते हैं। विशेष रूप से हमारे इस महालक्ष्मी जी के मंदिर में जो भक्तगण है वो अनेक नोट है, चांदी सोने की वस्तुएं हैं, जेवरात है, हीरे मोती है, इस प्रकार के जेवरात यहाँ धनतेरस के पहले चढ़ावा शुरू हो जाता है। मैंने भी आज चांदी का हाथी और कुछ सोने की जेवरात यहाँ पर पंडित जी को दिए हैं, और इसी मान्यता है कि ये चढ़ावा करने से और उसके बाद में हमें ये जो दिवाली के बाद में यह वापस वस्तुएं वापस सौंप दी जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर जो है लक्ष्मी जी का वास रहता है। और इसी मान्यता के कारण सैकड़ों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर चढ़ावे के माध्यम से नोट है, नकदी, जेवरात है आदि चढ़ाकर अपनी भक्ति का एहसास कराते हैं। दरअसल यह मंदिर रतलाम स्टेट के समय का है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी अपनी धन संपदा इस मंदिर में रखता है, साल भर उस धनराशि में बढ़ोतरी होती है। लोग इसे महालक्ष्मी का आशीर्वाद और लकी चार्म मानकर इन रुपयों को खर्च भी नहीं करते हैं। यहाँ मैं करीब 15-20 साल से इस महालक्ष्मी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और लक्ष्मी जी का इतना चमत्कार है यहाँ पे कि जो पैसे चढ़ाते हैं वो हम लोग आगे खर्च नहीं करते हैं, और माता जी के आशीर्वाद से दिन दूनी रात चौगनी यहाँ पे तरक्की होती है इंसान की। ये प्रत्यक्ष मेरे तरह अनुभव किया गया है। मैं लगभग 20-25 वर्षों से आ रहा हूँ। बहुत चमत्कारिक मंदिर है। माता जी के यहाँ जो भी मन्नत लेते हैं सभी मन्नत पूरी होती है, और अनगिनत श्रद्धालु आते रहते हैं। दीपावली पर अच्छा श्रृंगार होता है। आप जो भी मन्नत लेते हैं सब मन्नत पूरी हो जाती है माता जी की। हाँ, कोई खाली हाथ नहीं लौटता है यहाँ से। यहाँ की मान्यता माता जी है, आसपास में गणेश सरस्वती जी है, और वर्षों पुराना मंदिर है। मैं हमेशा आती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार है यहाँ पे होते हैं, बढ़िया आती हूँ मैं। मान्यता महालक्ष्मी का मंदिर है, लक्ष्मी की किसको जरूरत नहीं होती, सबको है। बाहर से आते हैं बहुत लोग, बाहर गांव से आते हैं बहुत लोग बाहर से। अच्छा मतलब मानो तो सब मानते हैं, हम लोग तो मानते हैं, चमत्कार है बहुत है। हाँ अभी सजाएंगे ना, धनतेरस से दिवाली तक हमारा जितना भी रुपया पैसा है हम सब यहाँ ला के भी रखते हैं, धनतेरस को देते हैं, फिर बाद में वो हमको वापस दे देते हैं। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में जेवर और नकदी भेंट करने की यह अनूठी परंपरा वाकई गजब है, जिसे देखने के लिए लोग
अब देश के दूसरे शहरों से भी आने लगे हैं। अब धीरे धीरे टीवी न्यूज़ के माध्यम से देश विदेश में इतना प्रचार हो गया है रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर का, और रतलाम का सोना भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे देश विदेश से कई प्रांतों से अपना पैसा व्यापारी लोग रखने आते हैं और रख के जाते हैं और वापस पुनः वो ले जाते हैं, वो प्रसाद स्वरूप उन्हें वापस दे दिया जाता है। कितने दिनों तक मंदिर साज सज्जा होती है उस पैसों से? ये शासकीय मंदिर है, यहाँ पूरी व्यवस्था रहती है। ये 5 दिवसीय प्रोग्राम रहता है, धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है, पड़वी तक का रहता है। महालक्ष्मी के दर्शन कर श्रद्धालु अपने और अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये एक तो सबसे अति प्राचीन मंदिर है। यदि रतलाम में प्राचीन मंदिर देखा जाए तो कालिका माता मंदिर के बाद ये अति प्राचीन मंदिर माना गया है, और यहाँ पे सभी का श्रद्धा है। अधिकतर यहाँ व्यापारी क्षेत्र है, व्यापारी क्षेत्र है, रहवासी क्षेत्र। यहाँ सुबह हम दर्शन करके व्यापारी अपनी दुकान खोलते हैं, और ये माना जाता है कि रोज़ सुबह माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करके, मंदिर दर्शन करके बरकत होती है। और आप देखें कि माणक चौक का पूरा वैसा वर्षों से फल फूल रहा है, इसमें सीधा सीधा माना तो माँ का आशीर्वाद ही है। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर की महिमा जितनी निराली और आकर्षक है, उतना ही शानदार इसका इतिहास भी है। रतलाम के महाराजा रतन सिंह जब जोधपुर से वापस रतलाम लौटे थे, तब उनके साथ श्रीमाली ब्राह्मण समाज के कई परिवार रतलाम आकर बस गए थे। रतलाम के इसी श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने शहर में 4 महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना की। श्रीमाली ब्राह्मणों के चौथे वर्ग की कुलदेवी हैं माणक चौक स्थित मां महालक्ष्मी। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जब रतलाम राज्य की स्थापना हुई थी, तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। और महालक्ष्मी जी की महिमा, इस मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी, गणपति जी, सरस्वती जी की जो मूर्ति है, और महालक्ष्मी जी की जो महिमा है वो ये है कि रतलाम शहर के जो व्यापारी बंधु हैं, वो अपने धंधे की शुरुआत, अपनी दुकान की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत दर्शन करने के पश्चात करते हैं। अधिकांश लोग ये भी करते हैं। साथ ही मंदिर का जो विगत वर्षों में जिस तरीके से यहाँ पे जो सजावट, चढ़ावा और लोगों की आस्था यहाँ पे रखने की है, और लोगों की जो भक्ति है, उसको देखते हुए पूरे देश के अंदर जब ये बात जाने लगी, तो प्रदेश और देश के कई लोग यहाँ पे आने लगे हैं। विशेष रूप से धनतेरस और दिवाली के दौरान जो लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, उसमें कई लोग बाहर से आते हैं। कई बार तो ये हो जाता है कि बड़ी गाड़ी लेके आ जाते हैं, तो शहर के मध्य का इलाका है, तो ट्रैफिक के लिए उनको गाड़ी दूर खड़ी करके और पूरे 40-50 लोग एक साथ बस से उतर के भी यहाँ पे पैदल आके दर्शन करने आते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे।